सच्ची कहानियाँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ माहिरा सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बादशाह की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिनको मैसूर का शेर कहा जाता है। तो आप सुनने के लिए तैयार है ना? चलिए शुरू करते हैं। एक बूढ़ा भरे दरबार में दाखिल हुआ और बेधड़क बादशाह के पास जाकर उससे अपना कर्ज मांगने लगा। दोस्तों, तमाम दरबारी बूढ़े की हिम्मत देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि आज तो बूढ़े की जान बख्शी नहीं जाएगी। मगर बादशाह के माथे पर जरा भी शिकन न आई और बोला, कहो बाबा, क्या बात है? बूढ़े ने कहा, बादशाह सलामत, मैं आपसे अपना कर्ज वसूल करने आया हूँ। बादशाह ने पूछा, हमने आपसे कर्ज कब लिया? बूढ़े ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, अगर आपको याद नहीं तो कुछ कहना बेकार है। ये कहकर बूढ़ा जाने लगा, मगर बादशाह फौरन बोल उठा, नहीं बाबा, आप अपना कर्ज वसूल करके ही जाइएगा। दोस्तों, बूढ़ा रुक गया और बूढ़े ने बोलना शुरू किया, हुजूर, श्रीरंगापट्टनम की पहाड़ियों के करीब जंगल में मेरी झोपड़ी है। एक मर्तबा आप शिकार खेलते खेलते अपने साथियों से बिछड़ गए। उनको तलाश करते करते आप मेरी झोपड़ी के पास पहुंच गए थे। आपको सख्त प्यास लगी थी। आपने पानी मांगा तो मैंने आपकी खिदमत में अनार के शरबत का प्याला पेश किया था। आपने प्यास बुझाने के बाद कहा था, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम कभी हमारी खिदमत में हाजिर होकर अपना इनाम ले जाना। तुम्हारा इनाम हम पर कर्ज है। बादशाह सलामत, आज बरसों बाद मैं वही इनाम वसूल करने आया हूँ। बादशाह ने कहा, मुझे याद आ गया। बाबा, कहो क्या चाहते हो? बूढ़े ने कहा, आधी सल्तनत। दोस्तों, ये सुनकर सब सन्नाटे में आ गए और खुद बादशाह सलामत भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, मगर बोले, बाबा, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये सुनकर तमाम दरबारी और खुद बूढ़ा भी दंग रह गया और बोला, बादशाह सलामत, आप बेशक अपनी बात के सच्चे हैं। मैं अपनी ख्वाहिश वापस लेता हूँ। मुझे बदले में सिर्फ एक गिलास पानी पिला दिया जाए। दोस्तों, बाबा की ये ख्वाहिश पूरी की गई। फिर बादशाह ने हुक्म दिया कि इसकी झोपड़ी के आसपास की जमीन में अनार के दरख्त लगा दिए जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये बादशाह कौन थे? ये थे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह। दोस्तों, अगर तुम भी किसी से वादा करो तो उसे ज़रूर पूरा करो, और अगर तुम पर कोई एहसान करे तो उसका अच्छा बदला दो। दोस्तों, आज की ये प्यारी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना।